नमस्कार भाइयों और गो प्रेमियों, मैं अंशुल आचार्य। हम हमारे कल्याण गौमृतालय में आपके लिए लाए हैं गो आधारित उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला। इसमें गो आधारित सभी उत्पाद है लगभग, उसमें से कुछ उत्पाद मैं आपको दिखा देता हूँ आज। जैसे देखिए, हम अभी ये गौशाला के अंदर हमारे गाय के गोबर से गाय का घी, गौमूत्र और गूगल राल डाल के गूगल वाली धूप बत्ती बना रहे हैं। इस धूप बत्ती के अंदर जो धूप बत्ती जलाने के बाद में राख बचती है, इस राख को खाने से घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द सभी कुछ ठीक होता है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ वापस हमारा दूसरा, ये हम बनाते हैं कल्याण हवन के नाम से। ये इस तरह से आता है पैकिंग, और इसके अंदर हम सुगंध कोकिला, कपूर काचरी, अगर तगर, नागर मोथा, हवबेर, बच्छ, बावची, पुष्कर मूल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डालते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसको जलाने के बाद में जो इसकी राख बचती है, उसको जैसे पानी में डाल के और पीने से, पानी में डाल के पीने से पेट दर्द, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, कब्जी की प्रॉब्लम, इस सभी समस्याओं का समाधान होता है। मतलब धूप बत्ती तो इनकी सारी, इसकी राख भी काम की है। उसके बाद में हम आते हैं, ये नवग्रह है। ये 9 ग्रहों को ध्यान में रखकर ये धूप बत्ती बनाई हुई है। इस धूप बत्ती के अंदर हम रक्त चंदन डालते हैं, खस डालते हैं, अगर तगर डालते हैं। उसके अलावा हम और भी औषधियाँ बहुत सारी इसके अंदर डालते हैं। इससे तुलसी पंचांग वगैरह। इसका फ़ायदा ये है कि नज़र वगैरह का दोष है या ग्रह क्लेश, जो पंडित जी हमें बताते हैं कि भाई इस तरह से मंगल की, शनि की कोई भी प्रॉब्लम है, उस चीज़ का इससे हम समाधान कर सकते हैं। तीसरा, हम ये लोबान बनाते हैं। लोबान के अंदर हम ओरिजिनल जो लोबान आती है वो डालते हैं। ओरिजिनल मार्केट में जो मिलती है वो पूरा केमिकल और वो सारा कुछ होता है, उसका किसी भी तरह का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसके अंदर हम ओरिजिनल लोबान डालते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि डिप्रेशन के अंदर, मानसिक तनाव, मतलब उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है हमें। इसके अलावा हम इस तरह की ये सारी, इनमें एक हम मिक्स कोम्बो भी बनाते हैं सबका। मतलब इसके अंदर कोई अगर गोभक्त चाहता है कि हम एक साथ सभी कुछ लेना चाहते हैं, तो इसके अंदर हवन, गूगल, नवग्रह, लोबान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डालते हैं। उसके अलावा जैसे ये चंपा हो गया, चंपा, ये चमेली, ये केसर कस्तूरी हो गया, ये केवड़ा हो गया, गुलाब हो गया, इस तरह से उत्पाद बनाते हैं। उसके बाद में ये जो सारे उत्पाद हैं, और ये समृद्धि आता है। उसके बाद में एक समृद्धि के अंदर, ये समृद्धि के अंदर हम हवन सामग्री का उपयोग करते हैं। मतलब गाय का गोबर, गाय का घी, गौमूत्र, तो ये बेसिक कंटेंट तो सब में है। उसके अलावा हम ये उत्पाद इसके अंदर डालते हैं। इसका भी फायदा वही है जो मैंने हवन का बताया था आपको, कि ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम में इनमें फायदा करता है सब कुछ। और इसमें फिर 3 तरह से पैकिंग आती है। ये सबसे बड़ी पैकिंग है जो हम घर के लिए ले सकते हैं, और ये मीडियम पैकिंग आती है इस तरह से। और एक आती है जो हम मंदिर वगैरह के लिए जो ले जाते हैं, वो छोटी पैकिंग, ये वाली इस तरह से। इस प्रोडक्ट के अंदर 3 पैकिंग अवेलेबल है अभी। उसके बाद में ये पंचगव्य घृत है। ये नस्सी के रूप में काम में आता है। इस नस्सी को हम, मतलब इसके अंदर गाय का घी, गोबर का रस, गौमूत्र, दूध, दही, हार श्रृंगार और बच्छ, बावची, ये सारी चीज़ें डलती है इसके अंदर। और इसका उपयोग ये होता है कि नागर मोथा भी डलता है इसके अंदर, और भी औषधियाँ बहुत सारी है। त्रिफला चूर्ण है, सूंठ का चूर्ण है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम, हरड़ चूर्ण है, डालते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई डिप्रेशन, वही मानसिक तनाव, नसों का ब्लॉकेज, पैरालिसिस, थायराइड, इसमें आधा सीसी का दर्द भी हो गया उसके अंदर। इसमें सभी में बहुत ज़बरदस्त, और कम से कम ये एक अकेली ऐसी औषधि है जो 500 बीमारियों को ठीक कर देती है। मतलब जैसे अनिद्रा की प्रॉब्लम है, या खराटे आते हैं रात को सोते टाइम पे, इन सब समस्याओं का समाधान केवल एक ही दवा ऐसी है, और गौ माता का सीधा आशीर्वाद हमने दिया हुआ है। और किसी, अगर ये दवाई आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, आपको किसी हॉस्पिटल में, कभी जीवन भर किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल इसका यूज़ करना, ये नाक में डालने के लिए औषधि है। और इसके बारे में हमें आपको एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी विस्तृत चीज़ें हैं इसके अंदर, तो कि हमें एक ही इस वीडियो में बता ही नहीं सकता हूँ आपको, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। और बाकी की जानकारी आप हमारे वेबसाइट www.vedicayush.com और फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज लाइक और शेयर करके प्राप्त कर सकते हैं, और हमसे निरंतर जुड़े रह सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।